सारा जहान बेवफा है, एक अल्लाह वफादार है, वही हमारा परवरदिगार है। जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि सच्चा धर्म क्या है और सच्चे धर्मगुरु की सही पहचान क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि सच्चा धर्म क्या है, उसकी पहचान क्या है और सच्चे धर्मगुरु की पहचान क्या है, यानी सच्चे धर्म पे चलने वाले की पहचान क्या है। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुनें ताकि सही बात समझ में आए। सबसे पहले ये बात समझें कि जो जिस मजहब फिरके पंथ में है उसके ऊपर उस मजहब और फिरके का रंग चढ़ा हुआ है और उस रंग का नशा है। अब वो मजहब फिरका या पंथ अगर धोखा हो, झूठ हो, फरेब हो तो उसे उससे कोई मतलब नहीं, बस एक रस्म के तौर पर उसका रंग का नशा चढ़ा हुआ है और वो कहता है बस यही मेरा रास्ता सबसे बढ़िया है। कुएं के मेंढक की तरह कि कुएं में मेंढक होता है, वो अपना उसी में चक्कर लगाता रहता है, उसी को अपनी दुनिया समझता है, ऊपर निकलने को तैयार नहीं, ऊपर कुएं से बाहर निकलकर रोशनी देखने को तैयार नहीं। तो इसी प्रकार से दुनिया में ज़्यादातर लोगों की भीड़ ऐसी ही है कि जो भी उनका मजहब है, फिरका है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो फ्रॉड है, हैं उसी के नशे में, उसी के रंग के नशे में बस लगे हुए हैं और सच को जानने को तैयार नहीं, सच की रोशनी समझने को तैयार नहीं, हासिल करने को तैयार नहीं। तो ज़्यादातर लोग दुनिया में आपको ऐसे ही इंसानों की भीड़ मिलेगी जिन्हें कोई मतलब नहीं कि किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है, जीवन क्यों दिया है, मर के हमें कहाँ जाना है, क्या होना है। अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ उसी का है, उसी की कदर नहीं करते, ये उसके ना कदरे हैं। और अपना सारी मेहनत जो अल्लाह ने दी है इसलिए दी है कि ताकि उसकी पहचान की जाए। अकल की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सब कुछ इसीलिए उस मालिक ने दिया है ताकि मेरी पहचान की जाए बिन देखे इस कायनात में। मगर इंसान जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में दुनिया में लगा रहता है और अल्लाह के दीन को, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज नहीं करता और उसके दीन को जो है, उसके धर्म को खेल बनाकर जो है शैतान के प्रोपगंडे में धोखे और झूठ पे चलता रहता है और धर्म मजहब के नाम से रस्म अदा करता रहता है। तो भी उसने जीवन दे दिया है, अब जो उसकी कदर करेगा और उसे राजी करेगा जन्नत में जाएगा, जो उसकी नाकदरी करेगा वो जीवन दे दिया, उसे चंद दिन खा ले, पी ले, अपना गुनाह के मज़े ले ले। क्या दिन मज़े लेगा? मौत के बाद फिर नरक की आग में जाएगा, क्योंकि जिस मकसद से पैदा किया है वो मकसद ही पूरा ना किया तो फिर क्या मिलेगा इसे नरक के सिवा। अब जिसको सच्चाई जानना ही नहीं है उसे अपनी रस्म अदा करनी है और मेन ध्यान दुनिया बटोरने पर लगा हुआ है, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहा है। आप उसको कितनी बात सुनाओ वो सुनेगा ही नहीं, आपकी मानेगा ही नहीं वो। अब जो लोग ऐसे लोगों की भीड़ में बेचारे अनजाने में गुमराह हैं, जो जानबूझ के गुमराह है, जो जानबूझ, देखो जो हकीकत में सोया हुआ है उसको जगाना तो आसान है, वो उठ जाएगा, और जो जानबूझकर मकड़ मिलाए पड़ा है, सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको उठाना मुश्किल है, उसको जगाना मुश्किल है। इसलिए जो ऐसे लोगों की भीड़ में बेचारे अनजाने में गुमराह हैं और वो सच को समझना चाहते हैं कि जीवन का सच क्या है, मुझे हकीकत में जीवन क्यों मिला है, दुनिया में मेरे जीवन की शुरुआत किसने कराई, क्यों कराई, मुझसे चाहता क्या है। जिनको हकीकत में जीवन की सच्चाई जानने और समझने की चाहना है, ये हमारा ज्ञान उन लोगों के लिए है कि वो इस ज्ञान को सुने और अपने जीवन, पहले तो सच्चाई को समझें, हैं सच्चा धर्म कैसे समझें पहले तो अब सच्चा धर्म समझने के लिए तुम्हारे अंदर जिसने तुम्हें बनाया है, देखो हकीकत वाले मालिक की पहचान करें। दुनिया में धोखा ही धोखा, नकली खुदा बहुत हैं। असली खुदा वो है जिसने तुम्हें बनाया, माँ के पेट में तुम्हारे आँख नाक कान
और तुम्हारे अंदर अपनी रचना को रचा। जब अच्छा काम करते हो सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हो बेचैन पैदा कर देता है। ये रचना है उसकी रची हुई। ये दो रास्ते हैं। अब इस रचना के आधार पर दुनिया के दो रंग हो गए, एक झूठ का रंग, एक सच का रंग। अब इस रचना के आधार पर सच का रंग देखो। सच और झूठ की मिलावट वाला रंग मत देखो, पेवर सच का रंग देखो। तो किसी फिरके का, किसी मजहब का, किसी पंथ का रंग मत देखो, सच का रंग देखो। पूरी तरह झूठ से बचो, पूरी तरह सच पे चलो। ये है सच्चा धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर। तो तुम्हारी नीयत पूरी तरह झूठ से बचने की हो और सच पर चलने की हो। ये तो नीयत हो, ये सच्चा धर्म है, इस पर चलने की, ठीक है। लेकिन सच और झूठ को समझने में दोनों में अकल लगाओ कि सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस कायनात में गौर करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, जितने भी इंसान इस धरती पे घूम रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर इंसानों की भीड़ की सोच क्या है और ख्याल क्या है। देखो, आप पूछते फिरो जगह जगह, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो पूछते फिरें। जितने भी इंसान धरती पे घूम रहे हैं, इन सबको पता है और हकीकत है कि इनको अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। सब जानते हैं इस बात को। ये अटल सच है। मैंने कहा ना, सच के रंग को देखो, सच पे गौर करो। हर फिरके, हर मत, हर मजहब के रंग से के नशे से बाहर निकलो और ईश्वरी रचना के आधार पर सच का रंग देखो और झूठ को पहचानो और फिर सच को अपना लो। आप सारी धरती पे घूमो और इन सारे इंसानों से बात करो, इनसे पूछो, हर इंसान से पूछो आप कि भाई ये बताओ, तुम जो ये ज़िंदगी जी रहे हो, इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा है, अगले कल का भरोसा है? अगरचे समझदार इंसान होगा, थोड़ी सी अकल रखता होगा, मजाक ना करे वो और सच बोले, तो वो यही कहेगा कि अगले पल का भी भरोसा नहीं है। यही हकीकत है। तो जो सच है, उस सच को समझकर उस पे जम जाओ, उसमें गौर फिक्र करो, तब सच्चे धर्म पे तुम चलोगे। अब सच को समझने में खुद भी अपनी अकल से गौर करें कि हाँ यार, वाकई में यहाँ किसी के पास अगले सांस का भी गारंटी कार्ड नहीं है। इतनी बेकार जिंदगी है ये। अब जिंदगी से ही दुनिया है भाई। जब जिंदगी खत्म तो हमारे लिए दुनिया भी खत्म। अब हमारा मालिक है, क्या सबूत है मालिक है? कि उसने हमें ये भी पता ना दिया कि दुनिया में कितने दिन जिंदा रखेगा हमें और कब उठा लेगा यहाँ से। हम तो उसके सामने इतना बेबस हैं भाई। अब जब ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है हमारे लिए और हम ख़त्म हो सकते हैं यहाँ से, तो फिर ऐसे धोखे से दिल लगाने से फ़ायदा क्या? दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें दिल क्या लगाना। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उस पर जान क्या लगाना। अब जब तुम इस दुनिया से ध्यान हटाओगे और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओगे, इस दुनिया से अपनी पीठ करोगे, अल्लाह की तरफ को अपना चेहरा करोगे, अल्लाह की तरफ को ध्यान लगाओगे, फेस करोगे, रुजू होगे अल्लाह को पाने की चाहत में, अब अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बढ़ाएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। ये है सच्चा धर्म। अब आप समझें, हर इंसान को पता है कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं लोग, झूठ पर चलकर। झूठ, ये झूठ है देखो भाई। फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी, दुनिया में हमेशा जीना हो, हमेशा रहना हो। ये जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करनी चाह रहे हैं, सच पे गौर नहीं कर रहे। अब आप समझ सकते हो कि इस दुनिया की जो रफ्तार है वो बुराई पर है, झूठ पर है। इस दुनिया से आपको उल्टा चलना पड़ेगा, पेवर सच पे चलना पड़ेगा अगर सही धर्म पे चलोगे। पेवर सच पर चलना सही धर्म है। तो भाई इस धोखे के जहान में सब धोखा खाते रहते हैं। इसलिए एकांत में किसी कमरे में बैठकर अपने दिल को समझाओ, अपने दिल में घूंसे मारो कि तुझे मरना है, तू इनके बहकाए में क्यों आ रहा है। ये सब झूठ पर चलने वाले हैं। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं।
और ये फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझकर जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ गौर नहीं करते। तुझे यहाँ से जाना है और तू कभी भी जा सकता है। जब उसका बुलावा आ जाएगा तो पूरी दुनिया मिलकर तुझे रोक नहीं सकती, तेरा हाथ नहीं पकड़ लेगी, तेरी मौत को रोक नहीं सकते। तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लिहाजा तू इन लोगों के चक्कर में मत पड़े, तू खुद ध्यान लगा सच पर, तू सच पर जम। हाँ, सच पर चलने के लिए इस दुनिया से हम सच को समझ सकते हैं क्योंकि दुनिया में सच भी है, झूठ भी है, मिलावट है दोनों की। हमें चलना है पेवर सच पे, सच्चे धर्म पे। तो इस दुनिया से सच को जानने के लिए इल्म हासिल कर सकते हैं अलग अलग लोगों से, जिससे भी चाहें आप। पता नहीं किससे क्या इल्म मिल जाए, क्या नॉलेज मिल जाए। अब देखो ना, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तेरे बंदों में तुझे सबसे ज़्यादा कौन महबूब है, कौन प्यारा है, कौन प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय प्यारा कौन है? अल्लाह ने फरमाया कि जो कसरत से मेरी तारीफ़ लोगों में करता है, मेरा जिक्र करता है और मुझे भूलता नहीं है, हर वक्त मुझे याद रखता है, मेरी तरफ ध्यान रखता है। दूसरा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया कि या अल्लाह, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए संसार के सच्चे मालिक, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला, इल्म वाला कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया कि जो हमेशा अपने इल्म, अपने ज्ञान के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे ताकि इस तरह उसे कोई ऐसी बात मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ, अल्लाह की तरफ रहनुमाई करे, राह दिखाए, या उसे हलाकत से बचा ले, शैतानी मकरो फरेब से बचा ले, दुनिया और शैतान के धोखे से बचा ले। भाई जब अल्लाह का इल्म होगा जभी तो इंसान बचेगा जहालत से, ज्ञान होगा तो अज्ञान से बचेगा ना। किसी धोखे की जानकारी होगी उससे बचने की, जभी तो बचेगा। अल्लाह उसकी मदद करेगा, वो बचने की नीयत करेगा, अल्लाह उसे बचाएगा। लेकिन पहले धोखे को पहचान तो ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हक और सच के साथ फैसला करे और कभी भी किसी ख्वाहिश इंसान की पैरवी ना करे, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक, मन की मर्जी के मुताबिक फैसला ना करे, सच के साथ सही इंसाफ करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम तुम सबको मरना है, जैसे कि हर रोज़ रात को तुम सो जाते हो। तो मेरे भाइयों, मौत की बहन है नींद। तो जैसे तुम सो जाते हो ऐसे ही तुम्हें मौत की नींद छुड़ा दिया जाएगा, हाँ। फिर जैसे सुबह उठते हो ऐसे ही एक सुबह क़यामत आएगी, सबको उठा दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। अगर एक जर्रे के बराबर भी, एक कण के बराबर भी नेकी की होगी, अच्छा कर्म किया होगा तो उसे भी सामने कर देगा। अगर एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी बुरा कर्म किया होगा तो उसे भी सामने कर देगा। इंसान चीख उठेगा कि ये कैसी कर्मों की किताब है, ये कैसा ऐमालनामा है जिसमें किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी नहीं छोड़ा गया। इसमें तो हर मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी की हुई अच्छाई बुराई है, मेरे जीवन का हर कर्म है इसके अंदर। तो मेरे भाइयों, जैसे कर्म करोगे अल्लाह वैसा ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूछेगा कि मैंने तुझे जीवन का समय दिया था, तूने क्या किया उसमें? तूने सच पे गौर किया या जुल्म जास्ती करता रहा? तूने जीवन के सच पे गौर किया? मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोग शैतानी फंदे में फंसे हुए हैं, वरना देखें लोग समझते नहीं। इस दुनिया का बड़ा अजीब सिस्टम है कि हम लोगों को नरक की आग से बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें सच्चाई के रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, जहन्नुम की आग से बचाने में लगे हुए हैं, और लोग हमसे दुश्मनी निभाने में लगे हुए हैं। इंसान कुछ तो गौर करे कि भाई हमें अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है जिसने जीवन दिया है, मैं कुछ गौर तो करूं, सच क्या है, झूठ क्या है।
लोग झूठ और धोखे पे चल रहे हैं, सच सामने आता है उसका इनकार कर देते हैं और झगड़ा करते हैं, उसका अपना ही नुकसान है। हाँ, अपना ही नुकसान है। मेरे भाइयों, ये धरती जुल्म जास्ती से भरी पड़ी है। हाँ, घरों में, रास्तों पर, बाजारों में, थानों में, अदालतों में, रेलों में, जगह जगह जुल्म होता रहता है। अब लोग डर कर या खुशी से जालिमों का साथ देते रहते हैं, डरते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न कर दे, या फिर बुराई पर राजी होकर अपने खुशी से मज़े के लिए जालिमों का साथ देते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, अल्लाह सब कुछ देखता रहता है। जुल्म करने वाला और जालिमों का साथ देने वाले ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कोई इंसाफ नहीं करेगा, जुल्म पे मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह फरमाता है कि ये रचना मैंने रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूं और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूं। मेरे भाइयों, वो रोज़ दिन निकालता है, अपनी रचना के आधार पर कर्म करवाता है। हाँ, ये कायनात बेकार नहीं चल रही, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जुल्म के अलग अलग तरीके हैं, मैं कितने गिनवाऊँ। यहाँ पर लोग उम्र के हिसाब से लोगों की बात ज़्यादा मानते हैं, सच और झूठ नहीं देखते कि भाई घर में जो है दादा है, बड़ा है, अब वो बहुत बड़ा है, अब वो गलत भी कह रहा है, जुल्म का हुक्म दे रहा है तो सब उसका साथ दे रहे हैं कि भाई बड़े हैं, सही कह रहे होंगे। सच और झूठ को अकल से सोचते नहीं। अब जो वो हुक्म दे रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें जुल्म है, उसमें नाइंसाफ़ी है, उसकी बात को क्या समझ के मान रहे हैं, भाई बड़ा है, सही कह रहे होंगे, तो लिहाजा सब सब उस जालिम का साथ देते हैं फिर। और जालिम हमेशा कमज़ोर को दबाता है, याद रखें। अब घर में जो भी कमज़ोर हो उसको दबाएगा, सब उसका साथ देंगे हैं जालिम का, तो कमज़ोर पर जुल्म होगा। तो अल्लाह ताला सब देख रहा है, उसने सबको अकल दी है, समझ दी है, रचना को रच दिया है, अच्छाई बुराई की फीलिंग है, जीवन का समय दे दिया है। जालिम बाज आ जा और सोच तू क्या कर रहा है, जीवन का समय दिया गया है। इस दुनिया से तेरा पत्ता काटने वाला है और जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देने वाला है। डर उस अल्लाह से जिसने तुझे जीवन दिया है। तो मेरे भाइयों, सच्चा धर्मगुरु वो है जो ईश्वरी रचना के आधार पर सही इंसाफ करे, जुल्म न करे जर्रा बराबर भी। और सच्चा धर्म भी यही है कि ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ और बुराई से बचते हुए पूरी तरह सच्चाई पर चलें, हैं, अच्छाई पर चलें और सही इंसाफ करें। यही रास्ता है ईमान हासिल करने का और मौत के बाद मुक्ति पाने का, अल्लाह की सज़ा से, हाँ, अल्लाह की सज़ा से निजात पाने का, मुक्ति पाने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मोहब्बत का नाम ईमान है। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर चीज़ को जवाल है, हर चीज़ मिटनी है, ख़त्म होनी है। अल्लाह ताला इस दुनिया में सबकी असलियत दिखा देता है कि यहाँ हर चीज़ मतलबी है। सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है, जिसने हमें जीवन दिया, सारी उम्र खिलाता है, पिलाता है। दुनिया में हम देखते हैं हर कितने गहरा रिश्ता क्यों ना हो, वो सब धोखा देते हैं एक दूसरे को, स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में सबकी असलियत दिखा देता है, हर इंसान को मोहब्बत की भी और हर रिश्ते की असलियत की भी, हकीकत की भी। और फिर अल्लाह ताला सब कुछ दिखा करके कि दुनिया की मोहब्बतें सब धोखा है, सब मतलबी हैं, यहाँ सब कुछ दिखाकर फिर अपनी खामोश कुदरत से पूछता है कि बता मेरे बंदे, मैंने तुझे जीवन दिया हैं, तेरे खिलाने पिलाने में मैंने कोई कमी ना की हैं, हाँ, मेरी रहमत देख, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, तूने मेरी नाफरमानी करी, मैंने तुझे फिर भी खिलाया पिलाया, तू मेरी रचना के खिलाफ चला, बुराई पे चला, मेरी नाफरमानी की, मैंने तुझे फिर भी खिलाया पिलाया हैं, तो मेरी मोहब्बत देख कि बता मेरे सिवा कोई है तेरा। इसलिए जब मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊंगा हैं, हाँ, इससे पहले कि तू मुझसे माफ़ी मांग, तू मुझसे माफ़ी मांग, हाँ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं और तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को लोग अपने कंधों पर रखकर मेरी तरफ लेके आएँ, तो अपने पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ, मेरी रहमत को देख हैं। तूने सारी उम्र मेरी रचना के खिलाफ चला, मेरी नाफरमानी की, मैंने तुझे फिर भी खिलाया पिलाया हैं, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ मौत तक, तू लौट आ मेरी तरफ। ये दुनिया की मोहब्बतें सब धोखा है, रिश्ते नाते सब धोखा हैं,
छोड़ दे दिल से इनकी मोहब्बत, ये छूट जाएंगे मौत पर। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तेरे दिल से दुनिया की हर मोहब्बत छुड़वा दूं, हाँ तू पहले ही छोड़ दे और मेरी मोहब्बत दिल में बसा। सारा जहान बेवफा, मैं वफादार हूँ। तेरी हर नेकी का बदला दूंगा, तो मुझे राज़ी करने के लिए अच्छे कर्म कर। जो बची हुई ज़िंदगी है उसमें मुझे राज़ी कर, हैं माफ़ी मांग, मेरी तरफ लौट आ, मेरी तरफ पलट आ। मेरे भाइयों, यही पलटना है कि इस दुनिया से ध्यान को हटाएं, इस दुनिया से पीठ करें, अल्लाह की तरफ चेहरा करें, उसकी तरफ ध्यान लगा लें। ये दुनिया धोखा है, इसके धोखे को पहचान लें। हाँ, अल्लाह की पनाह में अमन शांति हासिल करें। तो मेरे भाइयों, वो रब वफ़ाओं वाला है जिसने हमें पैदा किया, जीवन दिया, सारी उम्र खिला रहा है, पिला रहा है। मेरे भाइयों, उससे बेवफाई ना करें। वो हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है। हम उससे मोहब्बत करें। उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम दुनिया के धोखे को पहचानें। यहाँ हर चीज़ मतलब ही है, यहाँ की मोहब्बतें धोखा हैं। अपने मालिक की मोहब्बत दिल में बसाएं, इरादा करें मैं दुनिया की मोहब्बत नापसंद करता हूँ, हाँ अल्लाह की मोहब्बत, या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, या अल्लाह अब तो मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। मेरे भाइयों, अगर ना भरे तो मुझे उल्टा लटका देना, लेकिन दिल से मांगें, दिल से मांगें। इससे पहले दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला छुड़वाए, हम पहले ही छोड़ दें, पहले ही छोड़ दें, वरना मौत पे छोड़ने में बड़ी तकलीफ़ होगी। भाई दुनिया में देख लें, कोई बेटी अपने माँ बाप से जुदा होती है, ससुराल जाती है, कितना रोते हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। मेरे भाइयों, मौत पर सब चीज़ छोड़नी है, सब चीज़ छोड़नी है, दुनिया की हर चीज़ छोड़नी है। अगर पहले ही ना छोड़ी तो मौत पर क्या हाल बनेगा छोड़ते में। इसलिए पहले ही छोड़ दें। जिस अल्लाह की तरफ जाना है उसकी मोहब्बत दिल में बसा लें ताकि दुनिया छोड़ने में आसानी हो मौत पर। तो मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है। पहले ही फैसला कर लें, इरादा कर लें, अपने दिल को समझाएं, अल्लाह की मर्ज़ी को जानें, उसको राज़ी करें। उसकी तरफ लौटना है मर के, वो पूछेगा ज़िंदगी का हिसाब। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करें। अल्लाह की मर्ज़ी को जानने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।